गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज चल रहे हैं कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, वो क्या क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से हम लोग। तो जो फर्स्ट वर्ड है आपके सामने वो है पैंडर। कौन सा वर्ड है ये? पैंडर। इसे पढ़ते हैं और ये है आपका वर्ब, क्रिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? टू इंडल्ज और कैटर टू इमोरल और डिस्टेस्टफुल डिजायर्स, मतलब अनैतिक या अरुचिकर इच्छाओं को पूरा करना या उसकी चापलूसी करना। बेसिक इसका जो मीनिंग है वो चापलूसी करना है, चमचागिरी करना है। ठीक है, इंडल्ज का मतलब होता है सम्मिलित होना और कैटर का मतलब पूरा करना। इमोरल इसका मतलब होता है अनैतिक, नैतिक होता है उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? अनैतिक। और डिस्टेस्टफुल डिजायर मतलब अनैतिक, जो डिजायर का मतलब इच्छा, चाहत। ठीक है, तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग आपका होता है पैंडर का मतलब चापलूसी करना। ठीक है, चापलूसी करना या बढ़ावा देना, वही होता है। चापलूसी कर रहे हैं अपना काम निकालने के लिए, आप किसी की चापलूसी कर रहे हैं, गलत चीज का भी साथ दे रहे हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं, कुछ मिलते जुलते वर्ड देख लेते हैं क्या क्या होता है। पर्यायवाची ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है जी? घूस देना। ठीक है, ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है? घूस देना, बढ़ावा दे रहे हैं आप। ठीक है ना, यही चीज है आपका, पैंडरिंग कर रहे हैं। इंडल्ज इसका मतलब होता है सम्मिलित होना। इंडल्ज मतलब आपका उसमें नाम है, उसका मतलब क्या हुआ? बढ़ावा दे रहे हैं। आप किसी के साथ खड़े हैं मतलब आप उसके एक्शन में बढ़ावा दे रहे हैं, तो इंडल्ज आपका वर्ड वो हो जाएगा। चलिए आप उसके देखते हैं कुछ एंटोनिम्स। विलोम क्या होता है? उसके जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रित करना। मतलब क्या हुआ? किसी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। रिफ्यूज मना कर देना, मतलब बढ़ावा नहीं दे रहे। ये उल्टे हैं, तो क्या हुआ? नियंत्रित मना कर देना, और रिफ्यूज भी क्या है आपका? मना कर देना। ठीक है, चलिए इसका एक सेंटेंस है, ही पैंडर्स। ही के साथ एस और यस लगेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। He panders to people's emotion to gain cheap popularity। मतलब क्या है? वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए क्या करता है? वो लोगों के इमोशंस के साथ, भाव के साथ क्या करता है? वो खिलवाड़ करता है, वो जासूसी करता है, सॉरी चापलूसी करता है। चापलूसी करता है, वो क्या करता है? अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो लोगों की क्या करता है? चापलूसी करता है। पीपल्स इमोशन, भावना, समझिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए पैंडर का क्या वर्ड था? इसका मतलब चापलूसी करना और बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है अपना कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट से आपको लग रहा होगा इसका मतलब होता है जब्त करना। कॉन्फिस्केट क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है आपका? ये वर्ब है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपका? ये वर्ब है। कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करना। टू टेक समथिंग अवे ऑफिशियली। ठीक है, ऑफिशियली किसी से कोई चीजें ले लेना। ठीक है, जो कि ऑफिशियल है। ठीक है, आप वो रूल क्या है? आपके साथ है, रूल के खिलाफ नहीं है, जोर जबरदस्ती का कोई सीन नहीं है वहां पे, मतलब ऑफिशियली। ठीक है, चलिए यूजुअली एज अ पनिशमेंट और फॉर अ लीगल रीजन। समझ में आता है ना? जब्त करना, इसका हिंदी क्या होगा आपका? जब्त करना। इसका हिंदी होगा जब्त करना। जब्ती होता है, कुर्की जब्ती होता है, आप जानते होंगे नियम कानून के तहत होता है जब्त करना। पुलिस को जब्त कर लेती है, क्या होता है? वो ऑफिशियल होता है, अनऑफिशियल नहीं होता है। जब्त करते हैं पुलिस। ठीक है, टू टेक समथिंग अवे ऑफिशियली यूजुअली एज अ पनिशमेंट। पनिशमेंट मतलब क्या हुआ? आपको सजा है, और फॉर लीगल रीजंस, और कोई अन्य कारणों से। चलिए इसके मिलते जुलते वर्ड देख लेते हैं, सिनोनिम्स में क्या क्या आता है। सीज, इसका मतलब भी होता है जब्त करना। ठीक है, इसका मतलब भी जब्त करना होता है। सीज का मतलब क्या होता है? जब्त करना। इंपाउंड बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब भी जब्त करना। सिनोनिम्स अगर देख रहे हैं मतलब क्या है? मिलता जुलता वर्ड है आपका। ठीक है, सीज का मतलब जब्त करना, इंपाउंड का मतलब भी जब्त करना होता है। एप्रोप्रिएट, ये वर्ड यहाँ पे फिट नहीं है, ये गलत है, ये इसे काट दीजिएगा। एप्रोप्रिएट नहीं होगा। हाँ, एक्सप्रोप्रिएट वर्ड है, इसका मतलब भी जब्त करना होता है। इसका मतलब भी क्या होता है? जब्त करना होता है। सिनोनिम्स क्या क्या आ गया आपका? सीज जब्त करना, इंपाउंड जब्त करना, और एक्सप्रोप्रिएट इसका मतलब भी क्या होता है आपका? जब्त करना ही होता है। चलिए इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं, उल्टे शब्द देख लेते हैं। विलोम शब्द क्या होता है? जब्त करना, इसका उल्टा क्या होगा? वापस करना। ठीक है, रिटर्न वापस करना, रिलीज छोड़ देना, रिस्टोर फिर से वापस आ जाना। जो चीजें क्या था आपका? बैक टू नॉर्मल कहते हैं इसको हम लोग। रिस्टोर वापस उसी जगह पे आ जाना, रिस्टोर। चलिए, और गिव बैक वापस दे देना। ठीक है, उसका उल्टा तो यही होगा ना। जब्त करना है उसका क्या होगा? वापस करना, रिटर्न वापस कर देना, रिलीज छोड़ देना, रिस्टोर वापस उसी जगह पे आ जाना। ठीक है, या वापस उसी अवस्था में आ जाना, और गिव बैक वापस दे देना।
ठीक है, इसका क्या है देखते हैं, यूजेस देख लेते हैं। द टीचर कॉन्फिस्केटेड द स्टूडेंट्स फोन फॉर यूजिंग इट इन क्लास। क्या किया, बच्चा क्या कर रहा था, क्लासरूम में मोबाइल यूज कर रहा था, इसीलिए टीचर ने उस मोबाइल को क्या किया, जब्त कर लिया। ठीक है, तो कॉन्फिस्केट क्या होता है आपका, वर्ब होता है, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना, उसी का ये वर्ड था। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है नेक्स्ट आपका, प्लैटिट्यूड। ये वर्ड क्या है आपका, कौन सा वर्ड है, प्लैटिट्यूड। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसको साइनो एंटो क्या होते हैं। प्लैटिट्यूड पहले है क्या, ये नाउन है, ठीक है, नाउन है, याद रखिएगा। प्लैटिट्यूड क्या है आपका, ये नाउन है। चलिए अब इसका मतलब क्या होता है, एन ओवर यूज्ड एंड अनओरिजिनल रिमार्क और स्टेटमेंट। ठीक है, घिसी पिटी और असमान जो बार बार यूज हुआ है, ऐसा स्टेटमेंट और टिप्पणी जो बार बार यूज होता है और काफी कॉमन हो गया है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्लैटिट्यूड। और एक कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपका, ये नाउन है। एंड ओवर यूज जो बार बार यूज हुआ है और ओवर यूज हो गया है, ओवर यूज एंड अनओरिजिनल, ओरिजिनल नहीं है वो। ठीक है, अब वो ओरिजिनल नहीं है, क्या हो गया है, घिसी पिटी हो गया है, वो डुप्लीकेट हो गया है, बार बार यूज हुआ है, वो काफी कॉमन हो गया है। रिमार्क और स्टेटमेंट, ठीक है, घिसी पिटी, असामान्य टिप्पणी या कथन, उसको क्या बोलते हैं, प्लैटिट्यूड। और कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये नाउन है। चलिए इसको देख लेते हैं, सिनोनिम्स में देख लेते हैं क्या क्या होगा इसका। इसी से मिलता जुलता वर्ड क्लिच। क्लिच का मतलब क्या हम लोग कहते हैं, घिसा पिटा। ठीक है, घिसी पिटा, इसका मतलब हम बोलते हैं घिसा पिटा है, कोई घिसा पिटा स्टोरी है, कोई घिसा पिटा इंसिडेंट है, कोई कथन है, उसको क्या बोलते हैं, क्लिच। ठीक है, क्लिच वर्ड है आपका, CLICHE। आगे चलेंगे, कॉमन प्लेस, जहां हर कोई जाता है, वो क्या हो गया आपका, साधारण जगह हो गया, जहां सबके लिए वहां पे जा सकते हैं, कॉमन प्लेस है, वो लोग जाते रहते हैं, इसीलिए क्या हो गया, वो साधारण हो गया। ठीक है, ट्रूइज्म, ये बात है, ये वर्ड है क्या आपका, सत्यवाद है। सत्यवाद, जो चीज सही है, ठीक है, और जो सच होता है वो क्या हो जाता है, वो साधारण हो जाता है, सत्यवाद। ठीक है, और कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये नाउन। याद रखिएगा, जो वर्ड ISM, HOOD, ठीक है, DOM, ये सब वर्ड है, और भी है, ठीक है, MENT, ठीक है, आपका TION, ये सब जो भी आपके सफिक्स से जो भी वर्ड्स खत्म होता है, वो क्या होता है आपका, नाउन। याद रखिएगा इस चीज को, कि जो भी वर्ड MENT, TION आपका आता है, TION के साथ SION भी आता है, ISM आता है, HOOD आता है, DOM आता है, नेस जानते हैं ना, काइंडनेस, वीकनेस, वो भी आता है। ठीक है, तो जो वर्ड आपका MENT से एंड करेगा, TION से एंड करेगा, ISM से एंड करेगा, HOOD से एंड करेगा, DOM से एंड करेगा, और ISM अभी दिया हुआ है, ISM से जो एंड करेगा वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, तो वो आपका नाउन होगा। चलिए इसके एंटोनिम्स हम लोग देख लेते हैं, एंटोनिम्स क्या क्या आएगा। इसके पहले इसका हम लोग देख लेते हैं, सिनोनिम्स क्या क्या आएगा आपका। क्लिच था, घिसा पिटा, कॉमन प्लेस, साधारण जगह, ट्रूइज्म, सत्यवाद, कुछ नयापन नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए बनालिटी, इसका मतलब क्या होता है, साधारण। ठीक है, वही है, कुछ नया नहीं है उसमें, क्या होता है, बनालिटी, ये भी नाउन है। जो वर्ड आपका TY से भी खत्म होता है वो भी क्या होता है, तो नाउन। चलिए आगे चलेंगे, इसके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं, इसके विलोम क्या क्या होते हैं। ओरिजिनलिटी, ये क्या है आपका, ओरिजिनल है, ठीक है ना, ये आपका अनओरिजिनल था, जिसका उल्टा क्या होगा, ओरिजिनल होगा, बिल्कुल ओरिजिनल। ठीक है, क्या है, प्रोफंडिटी, गहराई। अब ये आप घिसी पिटी बात नहीं है, बहुत गहरा बात है, और वो कभी भी आपका सामान्य बात आपका, ये आपका नहीं हो सकता, असामान्य टिप्पणी वो चीज नहीं हो सकता। प्रोफंडिटी क्या है, TY से वर्ड खत्म हो रहा है, वो भी आपका नाउन ही है। ठीक है, गहराई, ठीक है, और ये है नोवेलिटी, नयापन, नवीनता कह लीजिए, नवीनता या नयापन, उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा, नोवेलिटी। TY से खत्म हो रहा है, TY, और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपका, ये नाउन है। ठीक है, देख लीजिएगा, ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल, प्रोफंडिटी, गहराईपन, जिस बात में बहुत गहराई है वो क्या हो गया, वो आपका सामान्य नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, और वो क्या होगा, नोवेलिटी, मतलब नयापन, नवीनता। चलिए इसका यूजेस देख लेते हैं। द स्पीच वॉज फिल्ड विथ प्लैटिट्यूड दैट लैक्ड एनी रियल सब्सटेंस ऑफ इंस्पिरेशन। बट स्पीच में क्या था, वही चीजें, बस घिसी पिटी बातें थी, कुछ नई बातें नहीं थी, जो कि बच्चों को थोड़ा सा इंस्पायर करे। ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा क्या करे, उसको जागरूक करे। तो स्पीच में क्या था, बस फिल्ड विथ प्लैटिट्यूड्स,
पूरा बस घिसी पिटी बातें उसमें भरी पड़ी थी। तो कौन सा वर्ड था ये? प्लैटिट्यूड नाउन था। इसका मतलब क्या होता है? घिसी पिटी और असामान्य टिप्पणी या कथा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।